विराट कोहली और रोहित शर्मा और गंभीर द वे दे वर एप्रिशिएटिंग द वे दे वर सेलिब्रेटिंग, तो इतना क्रूशियल था ये कि किसी ना किसी तरीके से फॉलो ऑन से जान बचाएं। मैच का मजा तो दिया ना आकाशदीप ने, बुमराह ने, जडेजा ने। मैच को ये वो मैच हो रहा है जिसको बचते हुए देखते मजा आ रहा है। ये फाइट सारी भारत जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि अपने आप का ये जो मैच है इसमें अलाइव रख सके और बच जाए, ये मैच हारे ना। उनके पास पूरे दिन का टाइम नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर उनकी भी बैटिंग होगी, तो यहाँ से इंडिया को फायदा हो गया कि इंडिया इस मैच को ड्रा भी कर सकती है और फिर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को अगर वो आउट करते हैं तो फिर एक टारगेट होगा, उसको चेस करने की ताकत भी रखती है। आने वाले दिनों में यही आपको राहुल जब तक उसकी फॉर्म लगी हुई रन कर रहा है यही ओपनर नजर आएगा। और जडेजा जिसने बॉलिंग में कुछ नहीं करा, बताया टेस्ट क्रिकेट का मजा क्या किसको बोलते हैं। ये फॉलो ऑन से जान नहीं बची, ये इस मैच में ड्रॉ मैच होगा उस पे ऑलमोस्ट ये स्टैंप लगाने में कामयाब हो गए हैं कि अब यहाँ से जो सूरत हाल है, अब चीज थिंग्स आर अंडर कंट्रोल और अब इंडिया कहीं ना कहीं ये मैच ड्रॉ करके आगे बाकी के जो सीरीज के 2 मैचेस हैं उन पे फोकस कर सकता है। थ्रू आउट ये कोशिश, इसमें दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है और भारत थ्रू आउट जो है ना ये मैच बचाने की कोशिश कर रहा है। भारत का साथ बारिश भी दे रही है, वक्तन बवक्तन बारिश होती रहती है और कहीं ना कहीं वो जो होप्स हैं इस सीरीज की वो अलाइव रखे हुए हैं। आपने देखा होगा द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी, गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था। रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी, ये खुशी क्यों थी? और ये बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना काम करके चले गए। पहले इनिंग्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर 252 में इस सीरीज में इंडिया ने बनाया। क्रेडिट गोज टू जी। राहुल क्या खूब खेला, 84 करे, हालांकि कैच भी छूटा उसका, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह खेला जाता है ना उसने बताया इस तरह खेला जाता है। वाला अगर फॉलो ऑन ना बचता तो फिर काफी मसाइल हो सकते थे, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से खेला है आकाशदीप। और व्हाई दे सेंड हिम एट नंबर 11 एक्चुअली, इसने तो देखिए न्यूजीलैंड वाले जब खेला रहा था तब भी बल्ले से सिराज से तो मैं इसको ऊपर ही रेट करता हूँ यार। और हमने पहले वीडियो में बोला था कि भारत के लिए ये बुरा नहीं होगा कि अगर ये मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कि फॉलो ऑन कर देगा। जब जडेजा खेल रहे थे और जडेजा के साथ सारे पार्टनर खत्म हो गए, जडेजा अकेले ही अड़े रहे और बड़े अरसे के बाद जडेजा भी एक लाइमलाइट के अंदर आए हैं और तब आए हैं जहां शायद भारत को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी ये मैच सेव करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जहां इंडिया के कोई भी धुरंधर नहीं चले वहां इंडिया के बॉलर से काम आए, क्योंकि पहले मैच में भी इंडिया जीती थी तो इंडिया के बॉलरों की वजह से ही जीत पाई थी, वरना इंडिया के बैट्समैन तो पहले ही ऑल आउट हो गए थे, उन्होंने ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे, लेकिन इंडिया के बॉलरों ने तबाही मचा दी थी। इस मैच में भी इंडिया के बैट्समैनों ने 250 रन बनाए, लेकिन इससे पहले शुरू के 2 मैचों में ये 250 रन भी नहीं बना पाए। तो पाकिस्तानी मीडिया वाले इंडिया की बैटिंग देखकर हैरान रह गए हैं कि इंडिया के बॉलरों ने जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने जो बैटिंग करी है, जो फॉलो ऑन को बचाया, उससे इंडिया की हार बचा ली है। वो फॉलो ऑन नहीं बचाई, वो इंडिया की हार बचा ली है, क्योंकि अब इंडिया के हारने के चांस कम है। ऑस्ट्रेलिया मैच में अभी भी आगे है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से खेलने आना पड़ेगा और उसके बाद वो इंडिया को टारगेट देगा, तो इंडिया को कम ओवर खेलने पड़ेंगे और इंडिया हार से बच सकता है। सिराज को बुमराह से भी ऊपर भेजा, इससे भी ऊपर भेजा, इसको 11वें नंबर पे भेजा, ये कोई बात मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन बहरहाल 33 रन रहते थे जब ये बैटिंग करने के लिए आया, और जैसे ही आ रहा था बैटिंग करने के लिए अंदर ग्राउंड में उतरा तो ऐसे ग्राउंड को छू के कुछ ऊपर देखा कि ऊपर वाले जरा कुछ हाथ जरा हेल्प कर देना, तो करते कराते भाई साहब बहुत ही कॉन्फिडेंस से खेला। हर चीज का टेस्ट होने के बाद उसने 77 करे, टॉप क्लास इनिंग्स के लिए। एक छक्का भी लगाया, पहला छक्का भी उसी ने लगाया। लेकिन इन दोनों की इनिंग्स को हटा के सबसे बढ़िया 39 रन की पार्टनरशिप जो अभी तक चल रही है, बुम बुम बुमराह आकाश तो ऐसा लग रहा था कि आउट ही नहीं होगा। जबरदस्त खेले हैं जडेजा, नपी तुली उन्होंने बैटिंग की, एक्सपीरियंस बैटिंग की है उन्होंने, और टेल के साथ उनको खेलना जो है, क्योंकि उनके नंबर्स हैं और अरसा दराज से खेल रहे हैं तो उनको आइडिया है कि टेल्स के साथ कैसे खेलना है, और उन्होंने आज खेल के बताया। बहुत इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेस्ट में, जो गेम के कॉन्टेस्ट में जो इनिंग थी वो जडेजा की थी। 213 के ऊपर 9 आउट थे, ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। और पहले तो शुरू में मुझे बुमराह वो ज्यादा स्ट्राइक लेने के चक्कर में था। बुमराह ने भी जो छक्का मारा पैट कमिंस को, क्या शानदार छक्का मारा है, उसे पता था, उसने कोशिश नहीं की कि गेंद को नीचे रखना है, क्या रखना है, मतलब नंबर 10 पे बुमराह बैटिंग करने के लिए आ रहा है और थोड़ा सा पांव पीछे क्रीज में डीप लेके गया, उसे पता था ये अब शॉर्ट बॉल का जो है ये आएगी, तो उसने भी रख के छक्का मारा है, वो फील्डर के ऊपर से गया, बहुत शानदार शॉट थी। ये वो पॉइंट है इस सीरीज का, अगर इंडियन टीम इससे फायदा ना उठाए तो फिर दिल्ली बहुत दूर है। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहाँ पे डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो। देखिए बॉलर्स कौन लगे हुए थे, मिचेल स्टार्क, जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स के जो है ना उनको आउट कर दिया हुआ है भारत के और पवेलियन भिजवा दिया था, और दूसरी तरफ से पैट कमिंस, और वो भी राउंड द विकेट शॉर्ट बॉल्स कर रहे थे। लेकिन बुमराह और आकाशदीप उन्होंने भी बोला कि भाई आप जो मर्जी कर लो, हम वॉल है, हम खड़े हुए हैं और हम जो है पूरा एंड तक फाइट करेंगे। और आकाशदीप ने जो है ना क्या फाइट किया है, बुमराह ने क्या फाइट किया है, वो जो एंड में 35 रन थे फॉलो ऑन के, ये मैच डिसाइड कर सकते थे। याद रखिएगा, अगर ये 35 रन ये आकाशदीप और बुमराह ना बनाते तो ऑस्ट्रेलिया के पास पूरा एक दिन होता
भारत को आउट करने के लिए। और याद रहे, जब कोई भी टीम ऐसी सिचुएशन में आ जाती है तो बहुत प्रेशर होता है एज अ बैट्समैन। ये बोलो ना तुम लोग, खेलना आना चाहिए तुम लोग को, तो ऐसे फड़का के मारे। आकाश तो ऐसा लग रहा था कि आउट ही नहीं होगा, जिस वे में अभी तक खेल रहा है, टॉप क्लास खेल रहा है जी। और 27 करे 31 बॉलों में, दोनों ने एक वो चीज़ कर दी, 213 पे 90 विकेट गिरी थी। उसके बाद उन दोनों ने एक ऐसी चीज़ कर दी कि अमूमन मैं जुमला बोलता हूँ ना, मैं हूं ना, तो इन दोनों ने बोला हम है ना। रविंद्र जडेजा को आपने देखा, आज अगर रोहित शर्मा भी 50 कर जाता, केएल राहुल को आपने देखा, अगर आपने देखा कल की निस्बत आज वो बॉलिंग नहीं थी, क्योंकि आज इंडियन बल्लेबाजों ने ज्यादा अच्छा खेला। खुद सोचो, अगर केएल राहुल के साथ रोहित ने भी 60-70 मार दिए होते, ऑस्ट्रेलिया का तो ये मैच हाथ से गया था, क्योंकि रोहित खेलता, रोहित तेज खेलता। ये वो पार्टनरशिप है जो एक गिरी हुई टीम को उठा सकती है। गिरी हुई इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, सिवाय पहले टेस्ट मैच के, वो भी दूसरी बारी में। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बैट्समैन अंदर बैठे हुए होंगे ना, जब 9 आउट हुए थे, तो यही सोच रहे होंगे कि हमने क्या करा, उसने क्या करा। इस इनिंग्स ने सबको मिला दिया होगा। जिस तरह आपने देखा ना, गौतम गंभीर कैसा खुश हो रहा था जब फॉलो ऑन बचा। लेकिन इस लड़के ने जो आकाशदीप ने आके अच्छा साथ दिया है, बीच में सिंगल डबल और चौका भी बीच में निकला, कोई एक आधा आया जिस पे एक लकी भी था, विकेट पे एक ठुकने वाला था वो, और फिर जिस चौके से ये फॉलो ऑन बचा वो भी फील्डर के थोड़ा सा ऊपर से गया है, गली में फील्डर के ऊपर से, एंड द वे दे सेलिब्रेटेड, दैट वाज अमेजिंग। क्राउड वहां पे मौजूद था इंडिया का, उसने यहाँ पे शोर मचाया कि वाह जी कमाल हो गया। और ये वाला जो चौका है, इस चौके ने जान छुड़ाई है इस मैच से इंडिया की, बड़ा वाइटल है। और ये सीरीज डिसाइडिंग फैक्टर आगे जाके आपको ये वाला चौका याद आ सकता है कि हाँ, वो अगर चौका ना आता, फॉलो ऑन हो जाते, यू नेवर नो। भाई जिस तरह की बैटिंग चल रही है, तो आप मसाइल है ना कि एकदम से फिर आपके दोबारा ऊपर से एक सेशन में 2-3-4 आउट हो जाए, बड़े मसले हो सकते थे। आकाशदीप भी वही कर रहा है, आकाशदीप बहुत मारेगा। मैं तो चाह रहा था कि 2-3 ओवर आज और हो जाते, आकाशदीप ने इनको मार के इनका बुरा हाल कर देना था, क्योंकि उसका रिदम चल रहा था ना। कल दोबारा से फ्रेश होकर आएंगे, दोबारा फ्रेश माइंडसेट होगा, किस तरह खेलेंगे तो कल ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जो मैच इंडिया यहां से हार सकता था ना, अब वो मैच इंडिया हारता नहीं, अब ये ड्राई होगा। ये क्रिकेट की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जिनसे बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं हुई वो छुप जाएंगे, यार चलो बचत हो गई, अब मैच हम बचा लेंगे। अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। अगर कल के दिन बारिश होती है तो सही है, अदरवाइज बारिश नहीं होती तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में, क्योंकि एक बॉलर तो अनफिट हो गया हैजलवुड, नेथन लाइन भी डेंजरस हो जाएगा चौथी बारी में। और कहीं उन्होंने 20-25 ओवर खेल के 300-325 रन का टारगेट दे दिया, तो फिर दोबारा प्रॉब्लम में आ सकती है इंडियन बैटिंग। इंडिया तो बड़ी पोजीशन है, फिर जगह भी 77 कर गया, नीतीश कुमार ने चलो 16 किया, उसके बाद जिस तरीके से आकाशदीप चला एंड के ऊपर, इन्होंने 39 रन की पार्टनरशिप लगा दी है। ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके हुए हैं, पूरे स्टेडियम को इन्होंने हिला के रख दिया। कोई सोच भी सकता है यही काम हुआ था? आपको याद होगा रिसेंटली जो उनके हुए थे ना पाकिस्तान के साथ मैच, ब्रिस्बेन का ही स्टेडियम था, वो आमिर जमाल 82 मार के चला गया था 9वीं विकेट की पार्टनरशिप के ऊपर। यही टेस्ट क्रिकेट का रोमांच होता है, क्योंकि जहाँ विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी नहीं चल पाए, ना शुभमन गिल, ना जायसवाल, वहाँ बुमराह जैसे छक्के मार रहे हैं, आकाशदीप ने जो छक्का मारा है उससे मोमेंटम बन गया। पाकिस्तानी मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि मैच को 4-5 ओवर और खिलाना चाहिए था। अगर 4-5 ओवर और खिलाया जाता है तो बुमराह और आकाशदीप 4-5 छक्के तो मार ही देते, क्योंकि आकाशदीप जिस तरीके से खेल रहा है, कल दोबारा से वो मोमेंटम उसको वैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक ही विकेट बची है इंडिया की, और एक विकेट गिरते ही वो ऑस्ट्रेलिया दोबारा से खेलने आएगा। क्योंकि अगर इंडिया फॉलो नहीं बचा पाती तो इंडिया को ही दोबारा से खेलने आना पड़ता, और इंडिया कल के दिन ही ऑल आउट हो जाती और इंडिया मैच को हार जाती, वो तो बारिश के भरोसे ही रह जाती। लेकिन अब इंडिया बारिश के भरोसे नहीं रहेगी। बारिश अगर पूरे दिन में भी नहीं होती है तो भी इंडिया के जीतने के चांस नहीं है, लेकिन इंडिया हारेगी नहीं, मैच ड्रॉ हो जाएगा। और 3 मैच होने के बाद सीरीज 1-1 से बराबर पर रहेगी, और आखिरी 2 मैचों में ही निर्णायक फैसला आएगा कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम सीरीज हारेगी।